नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पिछले कई रोज से एक बात बहुत खटक रही थी कि आखिर क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल अचानक इतने हमलावर हो गए हैं। और खास तौर से जब उन्होंने पीएमओ का नाम लिया तो माथा पूरी तरह से ठनक गया। वह इसलिए चूंकि पीएमओ को घसीटने का मतलब ये हुआ कि बात कुछ ऐसी हो गई है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार सदमे में आने वाली है और उनके लिए संकट बड़ा खड़ा होने वाला है। वो इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, फिर इस पर आगे चलता हूं और उस लाल पर आता हूं जिसने पूरा राज खोल दिया। आप देखिए, जब सीबीआई का छापा पड़ता है मनीष सिसोदिया के यहां दारू घोटाले में, तब किस तरह से एक इवेंट का सीक्वेंस खड़ा किया जाता है जिसमें अखबार की कतरन लहराई जाती है, फिर ऑपरेशन लोटस का हवाला दिया जाता है और कुल कवायद इस तरह की दिखाने की होती है कि साहब देखिए, ये लोग हमको नाहक बदनाम कर रहे हैं। तो ये उससे एक चीज स्पष्ट हो गई थी कि ये जो दारू घोटाला है उसको छुपाने की कोशिश हुई थी। अब ये जो पीएमओ को उन्होंने खबरों के लिहाज से ले आए और फिर जो कुछ भी उन्होंने कहा, उससे एक बात तो साफ हो गई कि कुछ तो लग गया है। अब वो क्या लग गया है उसका थोड़ा जब पड़ताल हुई तो पता चला कि 2 दस्तावेज हाथ लगे हैं एजेंसियों के, और वो दस्तावेज इतने सनसनीखेज हैं कि जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के पैरों के तले की जमीन खिसक गई है। और इसीलिए पिछले 2-3 रोज से आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के तेवर पहले से ज्यादा तल्ख और हमलावर हो गए हैं, जिसमें वो ये बताने और जताने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए साहब, हम लड़ रहे हैं और हमको परेशान किया जा रहा है। वो दरअसल ये जो तमाम स्वांग हो रहा है, उस स्वांग की वजह उन दस्तावेजों में दर्ज कहानी है जो हवाला की भी बात बताती है, जो हथियारों की भी बात बताती है और जो यह भी बताती है कि किस तरह से गुजरात से लेकर उत्तराखंड और बिहार तमाम जगहों पर फंडिंग का एक सीक्वेंस खड़ा हुआ। वो ये भी बताती है कि दुबई कनेक्शन क्या है। वो जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों ने सनसनी फैला दी है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता हो, प्रवक्ता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सबके होश उड़ गए हैं। ये अचानक राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन होना, हो सकता है सब कुछ पहले से तय रहा हो, लेकिन जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं तो वो लग रहा था कि कुछ चल रहा है। तो अब वो सब सामने आ चुका है। सवाल यह है कि क्या है वो, कौन से दस्तावेज है। तो आपने सुना होगा खबरों में, और हो सकता है अगर टेलीविजन भी देखते हो तो देखा होगा कि इनके जो कई नवरत्न हैं, देखिए कई नवरत्न हैं इनके, दरबार तो नहीं कहूंगा लेकिन दरबार जैसा ही है। तो मनीष सिसोदिया साहब तो दारू घोटाले के आरोप में फंसे हुए हैं। सत्येंद्र जैन साहब जो है वो भी हवाला में ही फंसे हुए हैं। अब उनसे भी दारू का कनेक्शन निकल आया है, सो पूछताछ हो रही है। और तीसरे रत्न इनके अमानतुल्लाह खान साहब हैं, बड़े आदमी हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, ढेर सारे आरोप हैं इनके ऊपर। उसमें आप जमीन कब्जा करने से लेकर अवैध तरीके से भर्ती करने तक ये तमाम आरोप हैं। और ये उस ईमानदार सरकार के नुमाइंदे हैं जो पानी पी पी कर ईमानदारी का ककहरा पढ़ाती है और ये बताती है कि साहब हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से आए हैं और अब क्या कर रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, तमाम तरह के आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं। बहरहाल आते हैं अमानतुल्लाह खान पर, जिनके यहां एसीबी ने छापामारी की। उस छापामारी में 2 लाल मिले और वो लाल जो हैं, एक लाल डायरी है, एक सफेद डायरी है। लाल डायरी और सफेद डायरी में बड़े राज दफन है और इनके एक राजदार हैं जो पता चल रहा है कि उनकी आखिरी लोकेशन तेलंगाना में मिली थी। सो अब दिल्ली पुलिस जाएगी, उनको तेलंगाना से लाएगी। जो होगा वो तो आगे पता ही चलेगा, लेकिन उस डायरी में बहुत कुछ लिखा है।
तारीख वाइज कहां कहां पैसे गए ये भी है। अब ऐसा नहीं कि डायरी अपने पास आ गई और एसीबी ने डायरी कोरियर कर दी है मतांतर को, या फोन करके मतांतर को बता दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तमाम खबरें हैं जो इर्द गिर्द फैली हुई हैं, और इन खबरों से ये समझ में आता है कि ये जो तलखी है, ये जो पीएमओ को घसीट लिया गया और बताया गया कि साहब खबरें ऐसे ऐसे डिक्टेट होती हैं। बड़ी मजेदार बात है कि अरविंद केजरीवाल पिछले 7-8 साल से दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, और आपने एक वो वीडियो देखा होगा जिसमें बातचीत होती है कि क्या काट लिया जाए और क्या जोड़ दिया जाए। उसमें बड़े प्रख्यात पत्रकार हैं जो आजकल अपनी तरह यूट्यूब चैनल पर आते हैं, उनका तो बहुत भारी भरकम चैनल है, 2.5-3 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं। तो वो हाथ मलते हुए वहाँ वो वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें बातचीत हो रही थी कि कैसे क्या किया जाएगा। तो वो दरअसल एक मजनूम है उस पूरे खेल का जो चल रहा है विज्ञापन की रेवड़ियों के जरिए, और उसमें सिद्धस्त है ये अरविंद केजरीवाल की सरकार। तो वो सब तो कहानी है, उस पर उन्होंने एक तरफ की बताई, दूसरे तरफ की बताना भूल नहीं गए। दरअसल उन्होंने वो बताया ही नहीं, और इसको लेकर अभी एक कार्यक्रम में बहुत कुछ बताया गया, लेकिन बहरहाल वो एक अलग मसला है। तो उस डायरी में तमाम एंट्रियां, ऐसी खबर है। यह भी बताया जा रहा है कि गुजरात में भी पैसे जा रहे हैं, उत्तराखंड में भी पैसे गए थे। अब और दारू घोटाले वाले आपने सुना ही था कि उसके जरिए कहां कहां के चुनाव लड़े गए। अब यहां जो तमाम अवैध कब्जा है और तमाम जो रेंट वेंट आ रहा है, उससे चुनाव में जो भी काम हो रहा होगा मालूम नहीं, लेकिन उसमें बहुत कुछ एंट्रियां हैं। उसमें दुबई से भी पैसे वैसे की एंट्री है, उसमें हवाला कनेक्शन की भी एंट्री है। तो ये जो लाल सफेद है उसने केजरीवाल सरकार को लाल कर दिया और सफेद कर दिया। इनके सफेद कपड़े को पहनकर जो ये लोग कालाबाजारी करते थे, उस कालाबाजारी की पोल जो है उस लाल डायरी ने खोल दी। और सफेद डायरी में भी बहुत कुछ होगा। अब तो धीरे धीरे तमाम चीजें निकल कर आएंगी। 4 दिन की रिमांड पर हैं अमानतुल्लाह खान साहब, तो वो भी कुछ कुछ बताएंगे ही, और जिस तरह से बात खुलेगी तो वो बात दूर तक जाएगी। तो उससे एक चीज तो स्पष्ट हो रही है, वो ये कि किस तरीके से खेल चल रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार के भीतर, और वो खेल वो डायरियां खोल रही हैं, और जिस तरीके से वो तमाम कहानियां बता रही हैं उससे सरकार हिल गई है। तो जब सरकार हिल जाएगी तो हमला और तेज होगा। ये सीबीआई की छापेमारी से बात स्पष्ट हो गई है। ईडी ने जब छापेमारी की तब देखिए किस तरह का हमला हुआ, और ऑपरेशन लोटस तो अभी तक चल ही रहा है। अभी सुबह के हमने वीडियो में ये कहा भी था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला भी कि ये 10-12 विधायक अगर ये ले भी आए तो क्या कर लेंगे, सरकार तो बननी नहीं है, तो कोई क्यों ही ऑपरेशन लोटस चलाएगा। तो ये बात उनकी बड़ी तार्किक लगी। वैसे भी तमाम राजनीतिक विश्लेषक तो ये मान ही रहे हैं कि असल में ये स्वांग बड़ा है, और असल कहानी जो है वो उन डायरियों में और उन तमाम दस्तावेजों में जो सीबीआई और ईडी ने जुटाए हैं, उनमें जो कहानी है उस कहानी को से डिरेल करने और खुद को बचाने की कोशिश है। और इतना बड़ा आप पुलिंदा खड़ा कर दीजिए कि जब तमाम चीजें बाहर आए तो लोगों को लगे नहीं, ये तो केजरीवाल जी तो पहले से कह रहे थे कि ऐसा सब होने वाला है। तो असल में वो जो डायरियों से निकला राज है, उस राज ने केजरीवाल की सरकार और उनको, उनके नेताओं मंत्रियों को डरा दिया। इस वजह से अब तमाम तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।